हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों आपको पता है, मैंने सुबह वीडियो बनाकर आपको बताया था और अब तक ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता भी चल चुका होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे लिए एक जो है वो नया डिसीजन आया। यानी कि जैसे कि पता है आपको, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था उनको जो है वो रद्द कर दिया गया है। उसके बिहार पर एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नया सर्कुलर जो है वो अपलोड किया है। अब इस नए सर्कुलर के अंदर उन्होंने कौन कौन सी चीजें बोली हैं, कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक छोटा सा सर्कुलर अपलोड किया, उस चीज के बारे में आपको फटाफट बता देता हूं। बाकी इन्होंने जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं। तो बाकी इसका जो सर्कुलर है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अगर आप पूरा रीड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि हमने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था 5 मई को, उसके 4750 यानी कि 4750 सेंटर बनाए गए थे। 571 सिटीज के अंदर इंक्लूड था। उसके बाद 24 लाख कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे। तो ये तो चलो होगी बात। मेन चीज जो मैं इसके अंदर लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने बोला कि हमने एक कमेटी बिठाई थी। तो कमेटी के थ्रू, जैसे यहाँ पे लिखा है, द हाई पावर्ड कमेटी आफ्टर इन डेप्थ कंसिडरेशन ऑफ ऑल द रेलिवेंट एस्पेक्ट सबमिटेड। तो उन्होंने हमारे पास एक रिपोर्ट जो है सबमिट की थी, यानी कि एनटी ने एक कमेटी बनाई थी। जैसे कि हमने उनके इंटरव्यू के अंदर भी सुना था कि हम वो एक कमेटी बना रहे हैं हाई कमीशन की। तो इन्होंने वही बोला कि हाई पावर्ड एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो हमें सबमिट कर दी गई है, जिसमें वो एनटीए जो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे गलती हुई थी। तो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर कमेटी, तो हाई पावर रिकमेंडेशन की कमेटी के बिहाफ पर वो जो है अब एंट्रेंस एग्जाम जो है वो दोबारा से ले रहे हैं। वही उन बच्चों का, कितने बच्चों का, 1563, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे। 23 जून को उनका जो वो एग्जाम होगा। किस टाइम पे होगा वो यहाँ पे इन्होंने डेट भी मेंशन कर दी है और साथ में टाइम भी मेंशन कर दिया। टाइम आपका सेम टू सेम वही रहने वाला है, 2 बजे से 2 PM टू आपका 5:20 PM तक आपका एग्जाम होगा। कब? वही 23 जून को। और 30 जून तक आपका जो है वो रिजल्ट आएगा, जो आपका टेंटेटिव है। यानी कि इस बार इन्होंने बोल दिया टेंटेटिव, फिक्स नहीं है कि 30 जून को ही आएगा, पहले भी आ सकता है। टेंटेटिव मतलब 30 जून के आसपास आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके साथ ही इन्होंने कुछ 2-3 मेजर चीजों के बारे में बताया, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो आपका पुराने वाला स्कोर कार्ड था, जो भी हमारे पास रिजल्ट वाला था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। वो जो रिजल्ट इन्होंने निकाला था, उसको ये क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं बच्चों का 1563 जो स्टूडेंट्स है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, यानी कि उनका जो रिजल्ट है अभी फिलहाल के लिए जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब उनका जो नया रिजल्ट होगा वही उनका जो वैलिड जो वो माना जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कुछ और चीजों के बारे में बताया है ऑफ देयर इन्फॉर्म्ड, और इन्होंने बोला है कि आपकी मर्जी है कि आप एग्जाम देना चाहते हो या फिर नहीं देना चाहते। अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते तो जो आपका स्कोर रहेगा वो बिना ग्रेस मार्क्स के आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो आपका स्कोर बन रहा था, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। मान लो अगर आपका स्कोर बन रहा था 600 विद ग्रेस मार्क्स आपको मान लो 25 थे या 30 थे, जितने भी है, तो 30 नंबर को लेस करके आपको 570 मार्क्स को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप 570 मार्क्स को एक्सेप्ट करते हो विदाउट ग्रेस मार्क्स, तो आपको दोबारा से री नीट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उनमें से जो 1563 स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी बात चल रही है यहाँ पे। बाकी जो बच्चे हैं, जिस बच्चे के 100 नंबर है, 200 नंबर है, 300 नंबर, अगर ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि हम भी दोबारा से री नीट दे सकते हैं, ये इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं है बच्चों, ये उन्हीं बच्चों का एग्जाम है जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो आपकी मर्जी है कि आप विदाउट ग्रेस मार्क्स अपने मार्क्स को एक्सेप्ट करके उसको कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे ग्रेस मार्क्स कम है, या फिर कितने ग्रेस मार्क्स लगे उसके बारे में इन्होंने बताया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ये चीज को अच्छे समझ लो, वो आपकी मर्जी है कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना। अगर आपको एग्जाम नहीं देना है तो आपको ग्रेस मार्क्स को हटाकर जो आपका स्कोर बचेगा उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसी के बिहाफ पर आपको जो है वो एडमिशन लेनी पड़ेगी। और वो अब आपको देखना कि उतने मार्क्स के ऊपर आपको कहीं पे एडमिशन मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, या फिर जो कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए वो मार्क्स काफी है या फिर काफी नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है कि जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कितने कितने ग्रेस मार्क्स लगे थे, वो इन सारे बच्चों की ईमेल आईडी के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थ्रू ईमेल आईडी के थ्रू इन स्टूडेंट्स को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मे बी अब तक ईमेल आ भी गई होगी या फिर कल तक आ जाएगी। तो वो आपको खुद अपने पेरेंट्स से, खुद अपने मन से डिस्कस करके अब देखना है कि इतने इतने मुझे ग्रेस मार्क्स मिले थे, अगर मैं उसको इसमें से लेस कर देता हूँ कितने मार्क्स आपके पास जो है वो बचते हैं। इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाएगा। उन्होंने बोल दिया कि हम जो बच्चों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन सबको ईमेल के थ्रू उनको बता देंगे कि आपको कितने कितने जो ग्रेस मार्क्स जो वो दिए गए हैं। उसके बाद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट विल बी अपीयर इन द रीटेस्ट विल बी कंसीडर। उसके बाद अगर आप एक बार नीट दे दोगे, ठीक है, तो उसका जो नया स्कोर आएगा वही जो आपका वैलिड माना जाएगा। पुराने वाला जो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पुराने वाला स्कोर आपका फिर वैलिड नहीं किया जाएगा। सुबह तक हमें इस चीज का डाउट था कि वो दोनों में से कौन सा वैलिड होगा, पहले वाला वैलिड होगा या नए वाला वैलिड होगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये बोल दिया है
कि अगर आप दोबारा से नीट एग्जाम दोगे, ये 1563 स्टूडेंट्स, तो नीट के अंदर जो अब नया लेटेस्ट स्कोर आएगा वो आपका वैलिड माना जाएगा। जो पुराना भी आपका स्कोर आपके पास है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा बोलता अगर आपको कोई इशू है तो नीचे इन्होंने अपनी मेल आईडी दे रखी है। बाकी एडमिट कार्ड के बारे में इन्होंने लिखा कि हम आपको इशू सब्सिक्वेंटली इशू कर देंगे जल्दी। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये लिखा है कि कैंडिडेट्स कंसर्न्ड विल बी इशूड सब्सिक्वेंटली, क्या चीज, एडमिट कार्ड। तो आई होप आपको ये लेटेस्ट अपडेट अच्छे समझ लगी होगी। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली हम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एडमिशन के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट चाहिए मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, आपका भाई आप तक सब कुछ पहुंचाएगा। किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ है, एडमिशन कैसे करवानी है, काउंसलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट एडमिशन के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड आपका भाई आप तक इजिली जो है वो पहुंचा सके। आई होप अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया।